साथियों, आकाश एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उन तमाम साथियों का स्वागत है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में समय का थोड़ा अभाव होता है, तो तैयारी के स्तर को समझना ज़रूरी है। आइए हम लोग बिहार स्पेशल पार्ट को आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मनरेगा के तहत देख रहे हैं 25 करोड़ मानवीय दिवस सृजन किया गया है। इसका लक्ष्य 2022-23 में रखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, एग्ज़ाम में ये ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। ये जीविका दीदी के द्वारा लगाया जाएगा और इसका जो समय है ये भी 2022-23 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6,000 किलोमीटर नए ग्रामीण क्षेत्रों का निर्माण का लक्ष्य 2022-23 में रखा गया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 25 किलोमीटर नए सड़क का निर्माण 2022-23 का लक्ष्य था। बिजली खपत में 10% सौर ऊर्जा को यूज करना है 2023 के लक्ष्य है। पश्चिम कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य भी 2023 का था। राजगीर और बोध गया में 24 घंटे ऊर्जा बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया, ये 2023 है। विष्णुपाद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी अक्टूबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। पटना मेट्रो की कार्य को सितंबर 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में हर घर प्रीपेड मीटर लगाने का जो तिथि रखा गया मार्च 2025 रखा गया है। बिहार के निर्यात में 20 गुना बढ़ोतरी, देश के कुल निर्यात में 10% है, जहां पर बिहार जो है 20 गुना बढ़ोतरी करना चाहता है 2025 तक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक का है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2 जो पॉइंट लाया गया, 2.7 लक्ष्यों को जो लाया गया है उसकी तिथि 2025 है। हर खेत तक पानी का लक्ष्य 2025 तक का है। हेपेटाइटिस को पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक का है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक का है। सौर ऊर्जा में लगभग 20% बिजली खपत यूज करना है, ये भी 2030 तक का है। उसके बाद सड़क दुर्घटनाओं में 50%, ये भी 2030 तक का है। एड्स को समाप्त करना इसमें 2030 है। उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन होना चाहिए, इसके लिए 2035 का लक्ष्य रखा गया है। 100% साक्षरता दर का जो लक्ष्य है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट श्रेणी में आप रखेंगे। 100% साक्षरता बिहार कब पूरा कर लेगा? 2030 तक। बिहार सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2040 तक को रखा है। यहाँ पर बिहार सरकार के कार्य द्वारा जारी जो ऐप है उन्हें देखेंगे। HIHIP पोर्टल है, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 35 तरह की बीमारियों के रियल टाइम्स मॉनिटरिंग के लिए ऐसा किया गया है। हेरिटेज ट्री ऐप है, जो पुराने पेड़ है उसका डाटा तैयार किया जाएगा। यह योजना बिहार राज्य जैविक विविधता पार्षद के द्वारा जारी किया गया है। फिनो ऐप यह शिक्षा विभाग के तहत जारी किया गया है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वंडर ऐप है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया है। इसमें गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है। वामिस ऐप है, बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में कई तकनीकी सिंचाई को। उसके बाद फॉर वॉक ऐप, निर्मल देव खगड़िया भागलपुर, छोटे कामगारों के रोजगार के कार्य न मिलने समस्या को दूर करने के लिए। हायरिंग ऐप, सहकारिता मंत्री लघु एवं सामंत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लाया गया है। उसके बाद गृह दर्शन ऐप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गृह दर्शन ऐप। बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस ऐप को लाया गया है। मनरेगा प्रवेश रोजगार ऐप बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसमें ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ घर बैठे लोगों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा और बक्सर के चौसा से इसकी शुरुआत की गई है। अश्वनी पोर्टल, बिहार सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को नियमित व आसानी से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध हो सके। इंद्रवरज ऐप, यह आपदा प्रबंधक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के से कम 40 मिनट चेतावनी ऐप के माध्यम से दी जाएगी। परिमार्जन ऐप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डिजिटल जमाबंदी पंजियों
में औषधि के आधार पर इस ऐप को लाया गया है। सेवा समाधान ऐप सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार को नियमित सरकारी सेवक के सेवा के मामले में सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायत को प्रभावी निराकरण हेतु इस ऐप को लाया गया है। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल वित्त विभाग द्वारा सभी सरकारी योजनाओं के लाभ की सूचना प्रदान करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा लाया गया है। 10वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं के कैरियर को सही दिशा प्रदान करने के लिए लाया गया है। संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां इसमें मिलेगी। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं को घर बैठे समाधान कर सकेंगे। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार की सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं को मॉनिटरिंग करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है एप्पल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृत्व एवं शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए इस ऐप को लाया गया है। ई लॉट्स पोर्टल है बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा इस ऐप को लाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ई लॉट्स ऐप बिहार शिक्षा परियोजना के लिए इसे 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। उसके बाद ऐप है चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस के द्वारा लाया गया। बिहार के सभी अपराधियों का डाटा इसमें उपलब्ध होगा। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग द्वारा लाया गया। हर घर नल जल गली नली पक्की योजना एवं संबंधित सभी प्रकार की शिकायतें इसमें दर्ज हो सकेगी। हिट कोविड स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया है। होम आइसोलेशन में रहे लोगों को कोरोना की बेहतर जानकारी एवं देखभाल के लिए इस ऐप को लाया गया है। यह बिहार सरकार का महत्वपूर्ण ऐप। यहाँ पर हम लोग बिहार सरकार के महत्वपूर्ण इंडेक्स को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 के अनुसार नीति आयोग ने इसे जारी किया है। बिहार इसमें 15वें स्थान पर है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा टॉप पर है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसे जारी किया गया है। भारत में बिहार 35वें स्थान पर है और यह स्कोर नीचे से दूसरा होता है जिसका पॉइंट है 4447 पॉइंट। पुदुचेरी इसमें टॉप पर है। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 FSSAI के द्वारा जारी किया गया है। बिहार इसमें 16वें पायदान पर है। दूसरे बड़े राज्यों में स्कोर इसका 30.0 है, जहां पर तमिलनाडु बड़े राज्यों में शामिल है और छोटे राज्यों में गोवा शामिल है। 7वां पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जहां बिहार 15वें पायदान पर है और हरियाणा बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बिहार इसमें 7वें स्थान पर है, ओडिशा प्रथम स्थान पर। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 नीति आयोग जारी करता है। बिहार इसमें 22वें स्थान पर है, जहां गुजरात प्रथम स्थान पर है। सुशासन सूचकांक में यह केंद्रीय कमर्शियल मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ग्रुप बी में बिहार 6ठे स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जहां बिहार 19वें स्थान पर है और गुजरात प्रथम स्थान पर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में नीति आयोग प्रथम स्थान पर है और सबसे गरीब राज्यों में बिहार का स्थान आता है, जिसको 51.19% मिला है। सबसे कम गरीब राज्यों में केरल शामिल है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 नीति आयोग जारी करता है। बिहार 22वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। इसमें बिहार 19वें स्थान पर है। 19 राज्यों में बिहार का स्थान 31.00 है, जहां केरल प्रथम स्थान पर है। SD शहरी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार का जो जिला है पटना जिला 22वें स्थान पर है और शिमला का स्कोर 75.50 के साथ शीर्ष पर है। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में जारी हुआ था, जिसमें नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसमें बिहार 18वें स्थान पर है और केरल प्रथम स्थान पर है। SDG शहरी सूचकांक में नीति आयोग जारी करता है।
आप लोगों ने देखा था कि पटना 22वें स्थान पर है और शिमला 75.50 के साथ प्रथम स्थान पर है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। बिहार 29वें स्थान पर है और आंध्र प्रदेश 8.11 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बिहार 10वें स्थान पर है। रामपुर चौरम थाना अरवल का इसमें स्थान है बिहार में 10वें स्थान पर। और वहीं पर नई दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन प्रथम स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडेक्स होता है। इसे 2020-21 में ही इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया था। यह नीति आयोग जारी करता है। इसमें सबसे अंतिम स्थान में बिहार को रखा गया था, जबकि केरल को प्रथम स्थान पर रखा गया था। तीसरा भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग जारी करता है। बिहार 15वें स्थान पर है और प्रथम स्थान कर्नाटक का और अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ का था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2000 टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार 13वें स्थान पर है और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी कौन करता है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी करता है। बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां है, जबकि छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर सबसे खराब है। बड़े शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु का है, छोटे शहरों में शिमला प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 इसे आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जिसे पटना नगर निगम को शामिल किया गया, जिसका स्थान 16वां है और इसमें इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंदौर कई वर्षों से इसमें प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने कई नई तकनीक विधेयक को पारित किया है। आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर बिहार स्टार्टअप नीति 2022 तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमी को 10 लाख रुपये बिना ब्याज दिए जाएंगे। उसके बाद है बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी। यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले भी अब इन्हीं कानून से चलेगा जो पारित होगा। बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ है। इसके तहत बिहार में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी विधेयक 2017 में किया गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 इस नीति के अंतर्गत बिहार राज्य में वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग लगाने पर 15% पूंजी का अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगा। बिहार मद निषेध और उत्पादन संशोधन 2022 इसके अंतर्गत शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भरने पर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक बिहार मद निषेध उत्पादन अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया है। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन राज्य सरकार अब शहरी के लिए किसी भी स्थान की आवश्यकता के अनुसार भूमि का अधिग्रहण कर सकेगी। यानी अगर शहर में सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है तो ज़मीन मालिक को उसके बदले मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार को जो ज़मीन उपलब्ध चाहिए वह मिल जाएगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 2022 पारित हो गया है। इसके अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 75 वर्ष निर्धारित किया गया, जबकि सदस्य 70 वर्ष तक अपने पदों पर बने रहेंगे। बिहार नगरपालिका संशोधन 2022 इसके अंतर्गत नगर निगम के मेयर व उप मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा। यह विधेयक नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 33 व 35 में हुआ है। आए दिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं और स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से यह प्रश्न उठाया, इसीलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कानून से जो भी विधेयक पारित हुआ वो दिया गया जो इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। बिहार तकनीकी सेवा संशोधन में परिवर्तन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार अब जो देखें आप सेवानिवृत्ति होने का इसका 75 वर्ष रखा गया। इम्पोर्टेंट डाटा इसे एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर
62 वर्ष से 70 वर्ष जो अन्य सदस्य होंगे, जो सेवा आयोग के जो भी सदस्य होंगे, वो अन्य सदस्य 70 ईयर तक अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि 75 ईयर तक अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया जा सकता है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा व अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021 पारित हो गया है। यह अधिनियम कुल कितनी संस्थानों, इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है, यह रखना है याद। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021। बिहार इथेनॉल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर रहा है और भारत का पहला राज्य भी बन गया है। इसकी स्थापना 19 मार्च 2021 को किया गया था। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। राज्य की चिकित्सीय परियोजनाओं के लिए ऑक्सीजन के उत्पाद में तेजी लाना है। इथेनॉल उत्पादन नीति 2021। सरकार ने संसाधन का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, उत्पादन करना, रोजगार सृजित करना, इसके तहत 151 इथेनॉल इकाइयाँ स्थापित करेगी। यह डाटा बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इथेनॉल नीति के अंतर्गत कितनी संस्थाओं को रखा गया है, 151 संस्था है। यहाँ पर है बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार में खेल विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। शिक्षा स्वास्थ्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सरकार की मंशा साफ जाहिर है कि विज्ञान के क्षेत्र में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो। पेयजल उपभोग नीति 2021। इसके अंतर्गत सरकार ने इसके रख रखाव के लिए 5 वर्ष परिवर्तन को देखते हैं, क्या परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। तो अवैध खनन, परिवहन, भंडारण को रोकने एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त दंडात्मक प्रावधान किया गया। बिहार राज्य इसके तहत अपनी कार्रवाई करेगा। यानी बिहार सरकार ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके अंतर्गत अवैध खनन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि राजस्व का नुकसान ना हो।